लेकर किसानों का विरोध लगातार 22वें दिन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होगी। किसानों के सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुनवाई होगी। कमेटी पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। क्या किसानों का ये आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होगी। किसानों के सड़कों से हटाने की अर्जी पर आज दोबारा सुनवाई होगी और कमेटी पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। लगातार 22वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इतनी ठंड में भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन संशोधन के लिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे और हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी सड़क पर जो किसान डटे हुए थे उसको लेकर, और आज उस पर दोबारा सुनवाई होने वाली है। एक सुनवाई खासतौर पर जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जो दिल्ली में एसेंशियल सर्विसेज है वो प्रभावित हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक पहले डिसीजन दिया था कि कोई भी आम रास्ता यानी सड़कों को जाम नहीं कर सकता। तो जनहित याचिका जब डाली गई थी तो उसमें ये हवाला दिया गया था कि एसेंशियल चीजें प्रभावित हो रही है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अपने ही आदेश की अवहेलना हो रही है। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन के लिए इशारा किया था, और सबसे बड़ी चीज की केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार, तीनों सरकारों को नोटिस जारी किया था। और आज जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इन सरकारों का जो जवाब आएगा उसे सुनेगा, बल्कि किसानों के भी 8 संगठन लिए गए जिसमें राकेश टिकैत का भी संगठन शामिल है। उन 8 संगठनों को भी बुलाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वो एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें कि सरकार के लोग और किसान के लोग शामिल होंगे, और कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी सुनवाई खासतौर पे जो किसानों ने डाली है पहले से कि तीनों जो कृषि कानून है वो किसान विरोधी है, या कहीं ना कहीं लगातार किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, तो इन कानूनों को रद्द किया जाए, ये किसानों की मांग थी। उसे लेके भी आज सुनवाई है। और तीसरी बड़ी चीज की लगातार जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों ने ये भी कहा है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, और इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ लिविंग इंडिया में दिया गया है उसके विपरीत है। तो 3 मुख्य याचिका है जिन्हें लेकर आज सुनवाई होनी है, और देखना यह भी होगा कि जब किसान संगठन कोर्ट में आते हैं और सरकार अपनी बातें रखती है तो उनमें क्या कुछ तालमेल करके सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है, क्योंकि 22वां दिन है, लगातार गतिरोध, चाहे किसानों की बात करें और सरकार की बात करें, दोनों के बीच लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद खत्म हो सकता है। क्या ये जो इंतजार किसान पिछले 22 दिन से कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। किसान भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं, और सुप्रीम का डिसीजन जो है वो मानना होगा, चाहे वो किसानों के लिए हो या सरकार के लिए हो। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है कि कैसे गतिरोध को दूर किया जाए, किसान और सरकार के बीच लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के माध्यम से हल निकालना चाहती है। हालांकि जब किसान नेताओं से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज वो जाके देखेंगे, उन्हें नोटिस जो मिले हैं या जिन लोगों को नहीं मिले उन्हें भी नोटिस आज मिल गए होंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात को देखेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करना चाहता है। उनकी मंशा जो है वो किसी तरह से लोगों को नुकसान या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। उनकी मंशा है कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द माना जाए, और यही वजह है कि 22वें दिन भी वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन की चेतावनी दी है, कई और चेतावनियां जो है वो सरकार लगातार किसान दे रहे हैं। तो
एक अनूठी पहल है, खास तौर पे सरकार की भी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे होंगी और किसान भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे पहली याचिका जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये कहा गया था कि तीनों कृषि कानून असंवैधानिक है और इन्हें रद्द किया जाए, उसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो किसानों की भी नजर तीनों सुनवाइयों पर होगी, जो 3 याचिकाओं पे आज सुनवाई होनी है। जी अमित, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो सरकार की बात नहीं मान रहे थे, नहीं मानने को तैयार थे, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने कई किसानों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से किसानों के पक्ष में भी 2-3 बातें कही गई, उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसे जरूर मानेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की बात भले ही किसान ना मान रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बिल्कुल दिल से तैयार है किसान। देखिए, आंदोलन पे अगर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और किसान बैठे हुए हैं तो एकमात्र विकल्प जो है वो न्याय व्यवस्था होता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार की जा सकती है और वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और यही वजह है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। हालांकि जो कमेटी गठन की बात है उसे लेके जब हमने किसानों से बात कही कि कमेटी गठन बात, तो सरकार भी कह रही थी कि 5-5 नाम आप लोग सुझाइए और मैं कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक कमेटी बना देता हूँ और वो कमेटी जिन सुझावों को देगी वो सुझाव मान होंगे। लेकिन उस समय किसानों ने उस कमेटी के लिए इनकार कर दिया था, ना ही नाम दिए थे और ना ही वो संशोधन के लिए तैयार थे। उनका साफ तौर कहना था कि तीनों बिलों की वापसी होनी चाहिए। अब ऐसे में सरकार भी अपनी जगह अड़ी है कि बिल वापस नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प बचता है जहां से ना सिर्फ किसानों को न्याय की उम्मीद होगी बल्कि सरकार भी राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि सरकार के तमाम आंकड़े जो किसानों के साथ बैठक हुई है वो अब तक विफल नहीं है, उनका कोई असर जो है वो किसानों पे नहीं दिखा। सरकार की तरफ जो प्रस्ताव किसानों को दिए गए थे वो प्रस्ताव भी किसानों ने रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसे में आज की सुनवाई बहुत अहम है और जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट, किसानों को भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में जरूर कोई फैसला देगा, क्योंकि कृषि कानून में जो खामियां हैं उन्हें खुद कृषि मंत्री ने माना। अमित शाह के साथ जब बैठक हुई तो किसानों का कहना है कि अमित शाह भी कह रहे थे कि हाँ, ये कानून बनाने से पहले किसानों से रायशुमारी करनी चाहिए थी। तो जाहिर तौर पर किसान इस बात का लगातार दावा करें कि सरकार भी अपनी गलतियां मान रही है और कोर्ट को भी इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। जी, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या किसान का इंतजार अब खत्म होगा। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, जिस तरीके से किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, किसान लगातार ठंड में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय करके जिस तरीके से वो चले थे और आज उसी पर अभी तक कायम है। आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, वहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आज दोबारा सुनवाई होनी है उसको लेकर किसानों की क्या राय? देखिए, किसानों की राय की बात करते तो किसानों ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। वहीं आज मैं बता दूं कि आज यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन है जो आंदोलन कर रही है, वो यहाँ पर एक खास पंचायत का आयोजन भी आज यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर भारी भीड़ जो है किसानों की जुटी है, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पंचायत का आयोजन होगा। हालांकि पंचायत का निर्णय भी रहेगा कि किस तरह की जो अगली योजनाएं होंगी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस पर भी विचार किया जाएगा। जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह जी ने कहा था कि वो जब निर्णय आएगा उसकी कॉपी को पढ़ेंगे और उसके बाद जो तमाम किसान संगठन है उससे राय मशवरा करेंगे और तमाम किसान संगठन एक राय होकर, एक मत होकर ही जो निर्णय लेंगे उसी पर सभी किसान यहाँ रुके हुए हैं और जो निर्णय सभी पंचायतों के माध्यम से लिया जाएगा उसको यहाँ पर माना जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर भी विचार किए जाएंगे निर्णय आए और क्या क्या उसमें सुझाव मांगे जाएंगे, उन पर तमाम बातों पर निर्णय आने के बाद विचार किया जाएगा। वही अभी कुछ देर में जब पंचायत होगी तो ये भी एक पंचायत आज महत्वपूर्ण पंचायत इसको कहा जा सकता है कि जहाँ पर जिस तरह पंचायत की बात करें भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है किसानों की, वही प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट है, ड्रोन कैमरों से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ पर जो पंचायत है उसको लेकर जो प्रशासन उनको जानकारी दी है, बताया गया है। वहीं प्रशासन से अपील की है जो किसान दूर दराज से आ रहे हैं उनको ना रोका जाए ताकि जो किसान यहाँ पर
पंचायत में आ सके, क्योंकि उनका जो धरना प्रदर्शन है पूरी तरह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। कहीं भी किसी तरह उत्तेजना की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। इसके प्रशासन को भी इन किसानों का सहयोग करना चाहिए और उनको अपनी बात रखने का जो अधिकार है उसको उन्हें मानना चाहिए। जी बिल्कुल जयवीर, अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा जो सुनवाई होने वाली है, क्या इससे किसानों का इंतजार कम होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी अपडेट लेंगे। लगातार कृषि कानून के विरोध में 22वें दिन भी किसान का जो आंदोलन है वो जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आज दोबारा सुनवाई करेगा इस मसले पर। देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों का इंतजार 22वें दिन खत्म होगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पे लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है सब। इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं, जिनमें कुशीनगर, जेवर तथा अयोध्या भी शामिल हो गए हैं, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह भूतपूर्व है। बेहतर एक्सप्रेसवे तथा हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं तथा प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सजग नीतियों से आज पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को मिल रही है नई रफ्तार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को ही वापस लिया जाए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज दोबारा सुनवाई होने वाली है इस मसले को लेकर। जिस तरीके से सड़क पर किसान थे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा से सुनवाई करने वाला है। हालांकि किसानों ने जो सरकार की बात वो नहीं मान रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात खुशी खुशी मानने के लिए तैयार है। और इसी पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार 22वें दिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले क्या किसानों द्वारा कोई रणनीति बनाई गई है? क्योंकि आज खाप पंचायतें हैं वो भी दिल्ली पहुंचने वाली। देखिए, किसानों की बात करें तो 8 संगठन खास तौर पे शामिल किए गए हैं। जाहिर तौर पे जो रणनीति बनी होगी, क्योंकि पिछली बार बैठक में 40 से ज्यादा संगठन थे, तो उन सब में आपस में रणनीति बनी होगी। और एक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसानों का भी एक ग्रुप बनाया गया है। खासतौर पर अब तक उनका कोई डिजिटल ग्रुप नहीं था। रिसेंटली जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें चैटिंग के माध्यम से भी एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जगह जगह पे किसान बैठे हुए हैं। ऐसे में हर एक की बात जो है वो आपस में
न सिर्फ सुनी जाए बल्कि उसमें तालमेल बिठाया जाए, ये भी कोशिश किसानों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पे जब वो 8 संगठन पहुंचेंगे तो खास बात ये होगी कि सरकारी नुमाइंदे और किसानों के संगठन आमने सामने होंगे और कोर्ट में जो डिसीजन होगा या जो बहस होगी वो दोनों पक्ष को सामने रख के बहस की जाएगी। यानी किसानों की तरफ से भी जो बातें हैं वो रखी जा सकती है, सरकार की तरफ से भी जो चीजें हैं वो कोर्ट सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सरकारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया है, चाहे केंद्र की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें। तो ऐसे में लेकिन किसानों का पक्ष भी कोर्ट में सुना जाएगा। तो बड़ी चीज ये है कि जो इंटरनल खास तौर पे किसानों की रणनीति है वो तैयार हो चुकी है। अब जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस तरह से किसान अपना पक्ष रखेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कल की जो सुनवाई थी वो सिर्फ एक मसले पे थी, उसमें मेन पॉइंट ये था कि दिल्ली में एसेंशियल वस्तुएं जो है वो प्रभावित हो रही, तमाम चीजों का आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, रोड जाम है, इसे लेके एक सुनवाई थी। जबकि आज सुनवाई 2 अन्य पॉइंट पे भी है और उसमें कृषि बिल को वापस लेने की बात कही गई है किसानों की तरफ से। तो जाहिर तौर पे आज जो है सारी सुनवाई होगी तो उसमें किसान संगठन भी शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे और कोर्ट ने जो इशारा किया था कमेटी बनाने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी जगाई है, क्योंकि जिस तरह से किसान अपने तमाम बिंदुओं पे अडिग थे कि तीनों कृषि बिल हर हाल में वापस लिए जाए, सरकार के पास भी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सरकार किसानों का समर्थन ले रही थी। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार रैलियां कर रहे थे किसानों के, आज भी बरेली में वो रैली करने वाले हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बात करें शिवराज सिंह, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी की बात करें तो लगातार किसानों को समझाने में लगी है। या खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें जो कि मीटिंग में भी शामिल हुए थे, कई जगह जाके किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पे जो समर्थन प्राप्त कर रही है, ऐसे में इस विरोध को कैसे निपटा जाए बीजेपी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज की सुनवाई से सरकार भी राहत की सांस लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा काफी अहम डिसीजन होगा। और किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कम से कम कोर्ट उनकी बात आज सुनेगा और उस बिहार पे कोर्ट कोई ना कोई आगे का निर्णय देगा। कोर्ट की अब जो सुनवाई आएगी वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार द्वारा एक कोशिश की गई थी कि हम पंचाल लगाएंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये जो कृषि कानून बिल है ये लोग किसानों के हित में है, इसमें सरकार कितनी सफल साबित होती हुई नजर आए? देखिए, सरकार ने पहले एजेंडा साफ कर दिया था, जिसकी बात मैं लगातार के न्यूज के दर्शकों को बता रहा हूँ कि 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 700 किसान सभाएं और चौपाल सरकारी योजना के तहत थी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि इस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्री या बीजेपी संगठन के जहां जहां लोग हैं, बड़े नेता इस तरह के आयोजन में शामिल हो गए और ये रणनीति जो है वो लगातार चल रही है, जिसका मैं उदाहरण दे रहा था। चाहे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री बात करें, तमाम लोग जो है वो मैदानों में जमे हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कल ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किसानों की चौपाल लगाई गई थी। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज पंजाब के वो 32 संगठन जो कि सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे मनाया जाए, वो टस से मस नहीं होने वाले। और उसी वजह से चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या चिल्ला बॉर्डर नोएडा की बात करें, तमाम जगह से किसान अपनी अपनी जगह पे जमे हुए हैं। तो ऐसे में इन्हें हटाने का रास्ता सरकार के पास अभी नजर नहीं आ रहा था और सिर्फ किसान अपनी जगह पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो किसानों को घेरे हुए नजर आती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलने की जरूर उम्मीद है और यही वजह है कि आज की जब सुनवाई होगी तो बीजेपी जो समर्थन हासिल करे, जो बीजेपी की रणनीति है वो रणनीति अलग होगी, लेकिन इस आंदोलन के समाप्त होने की भी कुछ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जग रही है। जी बिल्कुल अमित, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 22 दिन से किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो प्रदर्शन 22 दिन से चल रहा है ये खत्म हो पाएगा या नहीं, या सरकार झुकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर मावी जुड़े हुए थे। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार हम आपको किसानों से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहे हैं, किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज दोबारा सुनवाई करने वाला है इस मामले को लेकर। और हो सकता है कि आज जो 22 दिन से लगातार किसान इंतजार कर रहे हैं अपनी समस्या का समाधान का, वो निकल सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें उम्मीद जगती हुई नजर आई, क्योंकि किसानों ने जो सरकार की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशी खुशी मानने की बात भी कही है। लगातार 22वें दिन किसान का आंदोलन जारी है। किसान ठंड में धरने पर बैठा हुआ है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। और उनकी मांग है कि इस कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए सरकार द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।